हरे कृष्णा गाइस। तो हम अपने चैनल में लीड कोड के 150 क्वेश्चंस का एक सीरीज ला रहे हैं और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रोज एक वीडियो अपलोड करूँ। तो आज हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जहाँ हमारा क्वेश्चन है ऐड टू नंबर्स का। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा जो है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये असल में हमें कई बार एरे में भी पूछा जाता है। तो अप्रोच दोनों की बिल्कुल ही सेम है और अगर आपसे लिंक लिस्ट वाला हो जा रहा है तो एरे का आपसे डेफिनेटली हो जाएगा। अगर आपसे वो नहीं होगा तो आप बताइएगा हमें, हम वो भी वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो एग्जांपल से लेते हैं, हमें इनपुट दिया गया है L1 एक और L2, दो लिंक लिस्ट दिया गया है जिसमें हमें दो नंबर्स दिया गया है 2 4 3 और 5 6 4। ओके, तो ये हमारा जो एडिशन हो रहा है ये असल में हमारा रिवर्स ऑर्डर में हो रहा है। ओके, इधर से ऐड हो रहा है और ये इधर से ऐड हो रहा है, क्योंकि हम जब भी ऐड करते हैं तो हमें लेफ्ट साइड से राइट साइड के तरफ ऐड करते हैं। नॉर्मली जब मैथमेटिशियन मैथ्स का कैलकुलेशन हम करते हैं तो हम इसी तरीके से करते हैं। तो उसी तरह से हम लोग का ऐड हुआ है और जो हमारा कैरी रहता है वो लास्ट में ऐड हो जाता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि 5 + 2 हमारा 7 हो रहा है और 4 + 6 हमारा 10 होता है, जिसका हमें 0 यहाँ पे है और 1 हमारा कैरी में गया। फिर हमें 4 + 3 + 1 कैरी होके 807 हो गया। ओके, तो हमें दूसरा भी इनपुट दिया गया है जिसमें 0 0 वैल्यू लिया गया है, जिसका आउटपुट हमें 0 दिखाना है। ओके, ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमें जो लिंक लिस्ट खुद का जो बनाएंगे उसका डिफॉल्ट वैल्यू जो हम लोग पहले डालेंगे उसका हमने 0 से इनिशियलाइज करना है। ओके, ठीक है, और जो हमारा तीसरा है इससे हमें दो और केसेस के बारे में पता चलेगा कि हमें ये दोनों केसेस को भी ध्यान रखना है कि हमारा कोई भी लिंक लिस्ट हमारा एक बड़ा रह सकता है, या तो L1 या तो L2, कोई भी लिंक लिस्ट हमारा एक बड़ा रहेगा। और दूसरी बात कि हमें कैरी को भी हैंडल करना है यहाँ, कि हमारा कोई जरूरी नहीं है कि इतना तक में ही कैरी सीमित रह जाए। देखिए, इससे एक ज्यादा वैल्यू तक यहाँ पे कैरी है, तो हमें आखिरी में भी एक कैरी को हैंडल करना होगा। ओके, तो टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में आने से पहले सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर है उसमें क्या वैल्यू लिया गया है, या लिंक लिस्ट जो है हमारा वो क्या नाम से है। ओके, ठीक है, तो हमें एक वैल नाम से हमको वैल्यू लेना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमें एक लिंक लिस्ट बना लेना होगा। तो लिस्ट नोड, ओके, लिस्ट नोड सबसे पहले हम एक L3 बना लेते हैं और उसमें हम लोग न्यू लिस्ट लिस्ट नोड। ओके, इसमें हम लोग बाय डिफॉल्ट वैल्यू पहले 0 डालेंगे। ओके, जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इसमें वैल वैल के अंदर चला जाएगा 0। ओके, ठीक है, अब हम एक कैरी बना लेते हैं और कैरी को इनिशियलाइज कर देंगे हम 0 से, और एक हेड पॉइंटर ले लेते हैं जो कि हमारा जो न्यू L3 हम लिए हैं उसको पॉइंट करने में बहुत मदद करेगा, ताकि अगर हम जब रिटर्न कर रहे होंगे तो हम हेड को करेंगे, लेकिन हम जब इसे ट्राइवर्स कर रहे होंगे तो हमारा हेड मतलब L3 जो रहेगा वो कहीं और चल जाएगा। इसीलिए हम, ओके, ठीक है, अब हम यहाँ पे लूप चलाएंगे। तो जब तक हमारा L1 नल नहीं हो जाता तब तक हमें काम करते रहना है, और L2 भी हमारा नल नहीं हो जाता तब तक हमें इससे लूप को चलाते रहना है। ओके, ठीक है, अब इस लूप में हम करने क्या वाले हैं बेसिकली हम देखते हैं। सबसे पहले हम कैरी सॉरी इंट एक ले लेते हैं जहां हम सम नाम से हम ले ले रहे हैं। ओके, एडिशन हम करवाने वाले हैं। अब हम इसमें क्या करवाने वाले हैं, बेसिकली हम दोनों लिस्ट का वैल्यू को करने वाले हैं ऐड। ओके, ठीक है, तो L1 का जो हमारा वैल्यू है,
ओके, उसमें L2 का जो वैल्यू है उसे ऐड कर देंगे। और जो हमारा कैरी है, स्टार्टिंग में तो कैरी 0 है, बट कोई जरूरी नहीं है हर बार 0 रहे। ओके, तो इसीलिए हम कैरी भी ऐड करवा देंगे। अब हम कैरी निकाल लेंगे। तो कैरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा सम डिवाइड बाय 10। ओके, तो इससे हमारा कैरी निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है जो हमारा मॉड्यूलो रहता है वो रिमाइंडर देता है, और जो हमारा मॉड्यूलो से हम स्टोर करवाने वाले रहेंगे हम L3 में, क्योंकि हमारा लास्ट डिजिट हमारा रिमाइंडर की तरह स्टोर होगा, और जो बाकी नंबर रहा वो हमारा कैरी में चल जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम L3 का नेक्स्ट में हम न्यू लिस्ट बना रहे हैं, जिसमें हम डाल दे रहे हैं ओके, हम अब वैल्यू डाल दिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिस्ट नोड हमें तैयार करना पड़ा, क्योंकि हमें बार बार इसे तैयार करना पड़ेगा। और पहली बात, हमें यहाँ पे हम 0 से किए थे, हम फर्स्ट वैल्यू इसमें नहीं डाले थे, इसीलिए हमें एक और वैल्यू डालना पड़ा। यहाँ पे हम सबसे पहले डमी ले लिए थे। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम L3 में L3 का नेक्स्ट को असाइन कर रहे हैं, और इसी तरह हम L1 में L1 का नेक्स्ट को असाइन कर देंगे, और L2 में L2 का नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, ये केस तो हमारा हैंडल हो गया, जिसमें दोनों के दोनों बराबर है। अब हमारे पास ऐसा भी केस आ सकता है जिसमें L1 बराबर है और L2 बराबर है, तो उसके लिए भी बेसिकली कुछ नहीं करना है, सेम अप्रोच रहने वाली है हमारे। फर्स्ट मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। तो हमारे पास उसमें क्या रहेगा, मान लेते हैं हमारा L1 बड़ा रहा, तो हमारे पास L2 उस जगह नहीं रहेगा, तो L2 को ही हटा देना है, और यहाँ से भी हमें L2 हटा देना है। ठीक है, और जब L2 हट गया तो इस जगह से भी हट जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये हमारा हैंडल हो गया। और अगर हमारे पास L2 बड़ा है तो हमारा L1 वाला केस नहीं रहेगा। ओके, ठीक है, L1 वाला केस हम हटा दिए, यहाँ से भी हटा देते हैं, और इस जगह से भी हमें हटाना होगा। ठीक है, ये तो हमारा केस सारा सॉल्व हो गया। अब हमें एक कैरी का केस भी सॉल्व करना होगा। तो हमें कैरी का क्या रहना चाहिए, हमारा कैरी 0 नहीं होना चाहिए। तो इफ कैरी नॉट इक्वल टू 0, तब हमें L3 का नेक्स्ट में फिर से एक न्यू नोड बना लेना है, और इसमें एक वैल्यू डाल देना है कैरी। ओके, ठीक है। अब जब हमारा ये सारा हो गया, तो हम लोग को रिटर्न करा लेना है एक वैल्यू, जो कि हम करवाने वाले हैं रिटर्न हेड का नेक्स्ट। तो हम यहाँ पे हेड का नेक्स्ट इसलिए रिटर्न करवा रहे हैं, क्योंकि हम सबसे पहले जो हमारा हेड पॉइंट कर रहा है वो हमारा डमी को कर रहा है। ओके, यहाँ पे हम 0 से एक डमी बनाए थे, उसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन हमारा स्टार्टिंग वैल्यू तो यहाँ से चालू होगा ना, सबसे पहले जो हमें बना है, तो इसीलिए हम उसका नेक्स्ट को पॉइंट रिटर्न करवा दिए। हम इसे रन कर लिए, और हमारा टेस्ट केस सारा अच्छी तरीके से रन कर गया। ओके, ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सबमिट कर देते हैं। ओके, तो ये सॉल्यूशन हमारा सबमिट हो गया। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो को अच्छी लगी होगी, और हम ऐसे ही वीडियोस को अपलोड किया करेंगे।
थैंक यू। हरे कृष्णा।